अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, तो हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। ये भूल जाएंगे मिलियन मार्च, ये भूल जाएंगे मिलियंस की बातें। आज इनको 22 करोड़ का अक्स नजर आएगा पिंडी इस्लामाबाद में, और मोटरवेज पे रात से जनूबी पंजाब के मैं लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूँ, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, पेशावर के लोग जिन्होंने रात रौनकें लगाई, तिलावत कुरान पाक हुआ, क्योंकि हम हक और सच के लिए निकले, हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए निकले, हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं, और हकीकी आज़ादी अब नागुज़ीर है। इंशाल्लाह जो भी खान साहब ऐलान फरमाएंगे, जो भी हमें हुक्म देंगे, हम तैयार हैं, हम सामान लेके जा रहे हैं, रखते सफ़र बांधा है और वापस मुड़ने के लिए नहीं। हम आज इलेक्शन की डेट, एक ही हमारा मुतालबा है, ऐन आइनी ऐन जमहूरी, वो ये है कि हमें इलेक्शन की डेट दी जाए। क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो आज हालात हैं, क्या ये 22 करोड़ अवाम का कसूर है? क्या वो ये डिज़र्व करते थे? वो जो एक तजर्बागाह, एक लैब के अंदर एक फार्मूला इजाद किया गया और बड़ी तजर्बाकार टीम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में, उन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। आज इकॉनमी के तमाम इशारे बता रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिकली कर चुका है, ये माने ना माने। आज इस मुल्क में ज़राअत से वाबस्ता किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, और 88% जो हमारे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी है उनकी चीखें निकल गई हैं, डिस्ट्रस का शिकार है। सरमायाकारी तो होती है अंदरूनी या बैरूनी, सिर्फ यहाँ पे साजगार माहौल हो और जहाँ पे लोगों का एतबार हो हुकूमतों के ऊपर। ये तो वो कब्जा माफिया है जो लोगों के घर नहीं छोड़ता, जो लोगों के प्लॉट्स के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है जी मुद्दत पूरी करने दी जाए। क्यों? क्या ये मैंडेट है? क्या ये आईनी जमहूरियत पे मबनी हुकूमत है? ये नहीं है। अवाम हर दिन सड़कों के ऊपर करोड़ों की शक्ल में निकल के इनको बताती है कि हम तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, डिजेक्ट कर चुके हैं। आखिरी धुतकार की पुकार आज आएगी फैजाबाद पिंडी से। आखिरी कॉल आज लोग आप लोगों को दे रहे हैं, आखिरी मौका। अब ये हमारा मौका नहीं है, अवाम जानो और आप जानो। आज आखिरी मौका है कि आप होश के नाखून लें। जिससे जो गलतियां हुई हैं सुधारने का मौका बार बार अवाम दे रही है, और ये मौका हर बार नहीं मिलता। होश के नाखून लें, और हमारा एक ही मुतालबा है। बड़ी साजिशें तैयार की गई थी यहाँ पे कि जी 26 की डेट इसलिए रखी तो उस लिए रखी, वो भी वाजे हो गया। हम पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी की जंग लड़ रहे हैं। जो भी मेरिट पे आएगा खुले दिल से अवाम ने भी तस्लीम किया, हमने भी किया। हमारा और कोई, हमें ना अपनी मर्जी के जजेस लगवाने हैं, ना हमें अपनी मर्जी के आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमने कोई पॉइंट आउट करना है, क्योंकि ये वो इदारे हैं जो पाकिस्तान के नुमाइंदा होने चाहिए, किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदा नहीं होने चाहिए, ना हमारे ना किसी और के। ये पूरी टोटल पॉपुलेशन और 22 करोड़ अवाम के जो इंटरेस्ट है उनको इनको वॉच करना चाहिए। लिहाजा आज हम निकले हैं, हम माएँ बहनें, मैं कैंट टाउन की अपनी बहनों का, मैं लाहौर की, पूरे पाकिस्तान की हमारी विमेन विंग ने जितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। आज ये सुबह सुबह अच्छे घरों की माएँ बहनें बेटियाँ क्यों खड़ी हैं? मजदूर घरों से भी हैं, एलीट क्लास से भी हैं, क्योंकि हमें अरशद शरीफ जैसी माँ नहीं बनना। हमें अपना बच्चा हक और सच पे अगर वो बात करे तो उसे शहीद नहीं करवाना। हमें आज़म सवाती जैसा इबरत का निशान हम नहीं चाहते हमारे घर के मर्द बने। लिहाजा हाँ, ये हकीकी आज़ादी की जंग है, मेरी और आपकी जंग है। खान हमारी जंग लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं निकल रहा इंशाअल्लाह, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़े अच्छे माहौल में हैं। खतरा मेरे और आपके बच्चों के है। आज माएँ बहनें और कौम की बेटियां अपने लीडर को बताएंगी कि वो आपके शाना बशाना नहीं खड़ी, आपके आगे सर पे कफन बांध के हम चलेंगे इंशाअल्लाह। और हकीकी आज़ादी हम लिए बगैर वहाँ से आने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर रहो हमारा। अपनी मर्जी की सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो दूसरी आम तैनातियाँ थी वो भी हो गई हैं। तो अब क्या तहरीक इंसाफ जब इतनी बैकफुट पे है तो